हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का हिंदी का सैम्पल पेपर, यानी कि आपका पेपर जो है अभी हाफ ईयरली जो होगा सो किस तरह से रह सकता है। सो सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज हैं वाचन, यानी कि एक जो है आपको पैराग्राफ दिया होगा जिसका आपको आंसर देने हैं। देन लेखन जो है 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन आंसर आपकी बुक से होंगे। व्याकरण जो है 10 मार्क्स की रहेगी। सृजनात्मक लेखन यानी कोई भी एक आपको आपकी बुक से या कहीं से भी अलग से, जैसे कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, या अपने माता पिता के बारे में लिखो, या फिर चांद के बारे में लिखो, कुछ भी हो सकता है। तो 5 मार्क्स का। वर्तनी 5 मार्क्स। सुलेख 5 नंबर। शब्दकोश 5 नंबर। और टोटल जो है 40 मार्क्स का। कहीं कहीं पर 80 मार्क्स का हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें जो है थोड़ी मीन्स क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज आपकी सेम रहेंगी। सो फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया है, एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टिप टिप करके टपक रहा था। दादी ने टपकते हुए पानी को देखकर बोली कि न शेर का डर न बाघ का डर, डर तो इस टिपटिपुआ का है। और संयोग से एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। सुनकर वह भी डर गया। उसी गांव में रहने वाले धोबी का गधा गुम हो गया था और वह गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया। पंडित जी खुद ही घर में से बारिश का पानी निकाल रहे थे और उसे धोबी की बात नहीं सुनी। अंत में धोबी ने बाघ को गधा समझकर ढूंढ निकाला और उसे खूंटे से बांध दिया और सो गया। सो पोता रोज किससे कहानी सुनता था? तो वो अपनी दादी से कहानी सुनता था। सारा गांव किससे परेशान था? बारिश से। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे कौन बैठा था? तो कौन बैठा था वहां पर? बाघ। तो भी अपने गधे का पता पूछने किसके पास गया था? तो किसके पास गए थे वो? पंडित जी के पास। अब ऊपर दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक दो। तो अब जो है इसके लिए जो उचित शीर्षक है जो भी है, मीन्स इसके लिए आपको एक उचित नाम बताना है। सो टिप टिपुआ का डर या टिप टिपुआ, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। लेखन, दोनों बिल्लियाँ किस पर झपटी थी? तो किस पर झपटी थी? वो दोनों रोटी के ऊपर, क्योंकि दोनों बोल रही थी कि मेरी रोटी है और मेरी रोटी है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं था? क्योंकि कक्कू जो है कोयल की तरह गाना नहीं गाता था। मतलब कोयल जो है बहुत सुरीला गाना गाती है और कक्कू जो ऐसे सुरीला नहीं था और हमेशा जो है वो झगड़ा करता रहता था। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया था? अब शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझा था? क्योंकि वो जो है घोड़े के ऊपर आई थी, घोड़े पर बैठकर और पगड़ी बांधे हुए और साथ में हाथ में क्या था उसके? दराती लिए हुए आई थी, दराती लिए हुए। तो ये सब देख के शेर जो है डर गया था और उसे लगा कि ये राक्षसी आ गई है। किसी दो जानवरों के नाम लिखो। तो कोई भी दो जानवरों के नाम लिख सकते हो, जैसे बिल्ली और बंदर था तो आप वो भी लिख सकते हैं, बिल्ली बंदर। दिए गए शब्दों के अर्थ। झगड़ालू यानी कि जो झगड़ा करता है, झगड़ा करने वाला। वाला या वाले। जवाब को आप क्या बोल सकते हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर। अब वो कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका जब आप आंसर देते तो वो क्या होता है? जवाब। समान अर्थ वाले शब्द। हवा को और क्या बोल सकते हैं? वायु। पानी का और क्या हो सकता है? जल। दो काम वाले शब्द। नेक्स्ट है दो काम वाले शब्द। तो कोई भी दो काम वाले शब्द आपको बताने हैं, जैसे कि भागना और लिखना। 9 2 11 हो जाना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। दिए गए शब्दों के लिंग बदलो। लिंग बदलने हैं राजा, रानी, लड़का, लड़की। विलोम अर्थ शब्द। छोटा का उल्टा क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा, काला, सफेद। अब अनेक लिखो। एक से अनेक। चूहा, चूहे, पौधा, पौधे। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरो। एक थी बुढ़िया और उसका
एक पोता था। नीचे लिखे पक्षियों के रंग बताओ। तोते का रंग क्या होता है? हरा, और कोए का रंग क्या होता है? काला। अब आगे आपका रचनात्मक लेखन यानी कि सृजनात्मक लेख, जो कि 5 मार्क्स का है। अब यहाँ पर आपको कोयल के बारे में 5 वाक्य लिखने की। कोयल का रंग जो है काला होता है, वो कोए की तरह दिखाई देती है, लेकिन कोयल की वाणी जो है बहुत प्यारी होती है, बहुत मीठा वो बोलती है, जिसकी वजह से वो जो है पूरे दुनिया में या हर जगह पे जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये आप ये लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं बारिश के मौसम के बारे में कि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कई बार जो है जगह जगह पे पानी भर जाता है। बारिश से बचने के लिए हम जो है रेनकोट या अम्ब्रेला लेते हैं, जो भी है वो सब चीज़ें लेते हैं। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो हम जो बारिश के अंदर नहाते भी हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद वर्तनी। अब यहाँ पर आपको लिखना है सही वर्तनी, यानी कि ये गलत लिखे हुए आपको सही करके लिखना है। मूस, आराम, पतंग, चालाक, जंगल। अब है आपका सुलेख। सुलेख में आपको क्या करना होता है? ये जो आपका दिया हुआ है आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं वो समझ आने चाहिए कि आपने क्या लिखा है, और साथ में कोई भी आपका मात्रा की गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आपको एज इट इज़ ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है शब्दकोश। इसमें से जो भी आपको सही यहाँ पर है उसको आपको सर्कल करना है। तो ठिठोली, यहाँ पर मच्छर। सही शब्द लिखो। डैश बनकर सब तारों पर अकड़ जमाता। तो सूरज बनकर, वैसे चांद आना चाहिए यहाँ पर, चांद बनकर सब तारों पर आकर जमाता। बित्तों ने किसान को फटकारा और सारा गांव बारिश से परेशान था। अगर सूरज ही दिया हुआ है तो आप ये वाला लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर चांद है कि चांद बनकर सब तारों पर आकर जमाता। तो ये है आपका हिंदी का सैम्पल पेपर क्लास 3rd का। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।